सेथेभ्यः। आचार्य भगवान जयसेन स्वामी ने पंचास्ती कायजी ग्रंथ में बंधन माला को मंगल कहा है। क्या कहा? मंगल कहा। यही कारण है कि द्वार पर क्या बांधी जाती है? एक बंधन बार बांधा जाता है। आजकल बाजार में बहुत सुंदर सुंदर बंधन बार मिलते हैं। हम बंधन बार के प्रयोजन को भूल गए, केवल बंधन बार रह गया कि ये बांधना चाहिए, लेकिन कैसा बंधन बार बांधना चाहिए और क्यों बांधना चाहिए, ये प्रयोजन हमें ख्याल ही नहीं रहा। बंधुओं, हमारे आचार्य भगवंतों ने बताया कि जो बंधन माला होती है, बंधन बार होता है, वह 24 पत्र का होना चाहिए। कितने पत्र का? 24 पत्र का होना चाहिए। उस 24 पत्र के बंधन बार को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर बांधना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले तो 24 पत्र की बंधन बार को देख करके 24 तीर्थंकरों का स्मरण करता हुआ बाहर निकले, और जब भी घर के अंदर प्रवेश करे तो 24 तीर्थंकरों का स्मरण करता हुआ घर में प्रवेश करे। बंधुओं, उस गृहस्थ के जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होगा। यह 24 पत्र की बंधन बार चक्रवर्ती भरत के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन आज हम अपने जीवन का मंगलाचरण करना भूल गए। बंधुओं, जीवन का मंगलाचरण नहीं करोगे तो अतीत का पुण्य तो भोग लोगे, लेकिन भविष्य के लिए पुण्य लेकर के नहीं जाओगे। भविष्य के लिए तुम पाप ही बांध करके जाओगे। और यदि हमारे जीवन में ये मंगल के निमित्त होंगे तो कम से कम उठते बैठते चलते हैं, कहीं ना कहीं मंगल अवश्य होता रहेगा। हमारे आचार्य भगवंतों ने तो यहां तक कहा कि भोजन करने भी बैठो तो मंगल करके बैठना। बंधुओं, कहते तो अपन यही हैं कि विघ्नौघा प्रलमयान्ति शाकिनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्तामियाति स्तूय माने जिनेश्वरे। हे जिनेन्द्र देव, आपकी स्तुति करने पर, आपकी वंदना करने पर, आपका स्मरण करने पर, आपका गुण कीर्तन गुणगान करने पर विघ्नौघा प्रलमयान्ति, जितने भी विघ्न होते हैं वे सारे के सारे विघ्न समूह प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। शाकिनी भूत पन्नगा, ऐसे जो व्यंतर जाति के देव आदि उत्पात मचाते हैं, वे भी सब शांति को प्राप्त हो जाते हैं। विषम निर्विस्तामियाति, और विष भी निर्विस्ता को प्राप्त हो जाता है। क्या किए जाने पर? स्तूय माने जिनेश्वरी। हे जिनेन्द्र देव, आपकी स्तुति किए जाने पर। कभी सोचा आपने कि जब भगवान जिनेन्द्र के नाम का स्मरण करने पर इतनी मांगलिकता प्राप्त हो सकती है, तो हमें अपने जीवन में, अपने दैनिक कार्यों में यदि भगवान की नाम स्तुति, गुण स्तुति दिनचर्या का विषय बन जाए तो क्या हमारे कार्य विघ्न निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न नहीं हो सकते?
बंधु अवश्य होते, लेकिन चाहिए मंगल की सच्ची श्रद्धा। क्या चाहिए? मंगल की सच्ची श्रद्धा चाहिए। अभी तो आदमी अतीत भाव के पुण्य को भोगने में लगा हुआ है। पिताजी कमाई करके रख गए, बेटा आराम से मौज की जिंदगी जी रहा है, लेकिन बंधुओं ये मौज की जिंदगी आखिर कब तक होगी? कब तक होगी? एक पिता अपने बेटे के लिए कितनी भी संपदा कमाई करके रख दे, बेटे को दे भी दे, लेकिन यदि उसका स्वयं का अपना पुण्य नहीं होगा तो क्या वह उस संपदा का उपयोग कर पाएगा, उपभोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बंधुओं। इसलिए सबसे पहले अगर आज आवश्यकता है परिवार में, तो बेटों के लिए संपदा देने के पहले मंगल का संस्कार देने की आवश्यकता है। बंधुओं, घर में धन लाने के पहले तिजोरी की व्यवस्था की जाती है। की जाती कि नहीं की जाती? क्यों की जाती है? क्योंकि उसकी सुरक्षा का भी उपाय होना चाहिए, अन्यथा नष्ट हो जाएगा। मंगल जीवन में सुरक्षा लाता है। मंगल का अर्थ ये होता है मंगम सुखम लालतीति मंगला, जो मंग यानी सुख को लाता है उसको क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। और मम पापम गालेतीति मंगला, जो हमारे पापों को गलाता है बंधुओं उसको मंगल कहते हैं। और मंगल कितने होते हैं? आपने पढ़े होंगे, चत्तारी मंगलम, रोज बोलते होंगे आप, चत्तारी मंगलम, 4 मंगल होते हैं। कौन कौन से 4 मंगल होते हैं? अरिहंता मंगलम, अरिहंत भगवान मंगल हैं, यानी अरिहंत भगवान का स्मरण करने वाला भव्य जीवात्मा अपने पापों को गलाता है और पुण्य को लाता है, उसके जीवन में मंगल स्वयमेव हो जाता है। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान मंगल हैं। साहू मंगलम, साधु परमेष्ठी मंगल हैं। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, और जो केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है वह धर्म भी कैसा है? मंगल को देने वाला है। हम रोज भावना करते हैं, रोज अपने मुख से मंगल के पद बोलते हैं, लेकिन विचार करना बंधुओं, श्रद्धा पूर्वक भाव पूर्वक आप कितना मंगल का गुणगान करते हैं। अरिहंत भगवान मंगल हैं, ऐसा भाव आत्मा में कितने गहरे में समाया हुआ है, कितनी गहराई लिए हुए है ये भाव। जबकि जीवन में अगर पुण्य होगा तब तक वस्तु का योग रहता है। रावण का जब तक पुण्य था तब तक 3 लोक का पति था, सब सुख वैभव थे, हाथ पर उसके चक्र घूमता था। और धीरे 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 उस जीव ने
कार्य तो किया, लेकिन मंगल का कार्य करना छोड़ दिया। मंगल नष्ट होता चला गया, अमंगल 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 उसका आश्रय करता चला गया। बंधुओं, एक समय ऐसा आ गया कि जब रावण का जो चक्र था वह उसकी आज्ञा से चलता था। 1000 देव उसके चक्र की रक्षा करते थे। और बंधुओं, जब रावण के पाप कर्म का उदय आया, रावण ने अपना चक्र अपने शत्रु पर फेंका, और जैसे ही वह शत्रु के पास चक्र गया, रावण का पुण्य क्षीण हो चुका था और शत्रु का पुण्य प्रकृष्टता को प्राप्त था। चक्र रत्न ने शत्रु के 3 परिक्रमा लगाए और उनके उंगली पर जाकर के स्थित हो गया। रावण देखता रह गया। ओहो! और बंधुओं, वह चक्र रत्न लक्ष्मण के हाथ में पहुंच गया। लक्ष्मण ने रावण को फिर समझाया कि भो रावण, देख तूने अपने जीवन में अमंगल का कार्य किया है, तू अब भी इस अमंगल को छोड़ दे और मंगल को स्वीकार कर। लेकिन विनाश काले, जब आदमी के विनाश का काल होता है तो बुद्धि कैसी चलती है? हमेशा विपरीत विपरीत ही चलती है। बंधुओं, उसे सत्पुरुष, साधु पुरुष, संत पुरुष, महात्मा पुरुष कितना भी सच्चा मार्ग दिखाएं, सद्मार्ग दिखाएं, सच्ची राह बताएं, सच्चे उपाय बताएं, तो भी वह उस सद्मार्ग पर श्रद्धा नहीं कर पाता, उसका अनुसरण नहीं कर पाता। अभी तो वह अपने अहंकार में जीता रहता है। वह ये सोचता है जो कुछ भी कर रहा हूं सो मैं कर रहा हूं, मैं जो करूंगा वो होगा। रावण कहता है, रे भूमि गोचरी, तू मेरा क्या कर सकता है? लेकिन वह जानता था कि मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति शत्रु के हाथ में पहुंच चुकी है। और बंधुओं, रावण अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाया, अमांगलिक भाव को छोड़ नहीं पाया। परिणाम ये निकला, लक्ष्मण ने चक्र रत्न छोड़ दिया, जिसके द्वारा रावण शत्रु पक्ष का संहार करता था। बंधुओं, उसी चक्ररत्न के द्वारा रावण का अंत हो गया। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में रावण की तरह अतीत का पुण्य तो भोगते रहते हैं, लेकिन वर्तमान जीवन में मंगल का कोई भी उपाय नहीं करते। और यदि हम वर्तमान में मंगल का उपाय नहीं करेंगे तो बंधु, ये जीवन तो अतीत के पुण्य से कदाचित संपन्न हो जाएगा, लेकिन भावी जीवन का क्या होगा? और कई बार तो वह अतीत का पुण्य वर्तमान जीवन में ही बीच में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम अतीत का कितना पुण्य लेकर के आए, वर्तमान में ही खत्म हो जाता है। आदमी के जीवन में उस समय संकटों से जूझने के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। दर दर की ठोकर खाता है, दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, खाने के लिए हाथ फैलाता है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। बंधुओं, कहने का तात्पर्य है, हमारे आचार्य भगवंतों ने जीना सिखाया, सही जीवन जीने की कला सिखाई है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रातः काल उठते ही मंगल का कार्य करो, यानी मंगलाचरण करो, यानी आचरण को मंगल करो, यानी क्रिया को मांगलिक बनाओ। अगर आपकी क्रिया, आपका आचरण अगर मंगल होगा, बंधुओं,
अगर तुम्हारे पाप कर्म का भी कदाचित बीच में उदय आने वाला होगा तो आपके पास पुण्य की शक्ति इकट्ठी हो चुकी है, वह पुण्य आपका उस आने वाले पाप कर्म के उदय को भी पलट सकता है, आपके जीवन में मांगलिकता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए बंधुओं, सुबह से उठना, सबसे पहले किसको याद करना है? पंच परमेष्ठी को याद करना। यही तो करते हो। सबसे पहले उठ करके क्या पढ़ने की शिक्षा दी जाती है? रमोकार मंत्र पढ़ने की शिक्षा दी जाती है बंधुओं। लेकिन केवल रमोकार मंत्र पढ़ने की शिक्षा नहीं है, अब तो उन रमोकार मंत्र में आए हुए पंच परमेष्ठियों को अपने भावों से नमस्कार करने की आवश्यकता है। यदि भाव नमस्कार होगा तो मंगलाचरण होगा, और यदि मात्र द्रव्य नमस्कार हुआ तो बंधुओं फल मिलता हुआ दिखाई नहीं देता।